हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। तो आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के फोर्थ वीडियो में मैं बेसिकली कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपके व्हाइट बोर्ड में लिस्ट डाउन है। अब मैं फिर बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आप बिल्कुल सीक्वेंस में देखना। अगर आपको इलेक्ट्रॉन या फिर होल या फिर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कहीं भी अगर डाउट आया तो आप ये मान के चलना यहां तो छोड़ दो, आज से 20 लेक्चर बाद अगर मॉस या एफईटी भी पढ़ रहे होगे तो वहां भी आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करोगे। सो डू नॉट लिफ्ट एनी टाइप ऑफ टॉपिक इन बिटवीन, start from starting and go till end, then only you will physically feel what is the basic meaning of the electronic devices। तो देखेंगे ज्यादा लेट किए बिना मैं ये देखता हूं कि आज के टॉपिक में मैं कवर क्या करूंगा। सबसे पहला पॉइंट लिखा है नीड ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो ऐसा है कि दुनिया में इतने सारे कंडक्टर हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सब के सब अच्छे कंडक्टर हैं और सेमीकंडक्टर मैंने पहले ही पढ़ा है, इनकी कंडक्टिविटी बाकी जितने अच्छे कंडक्टर्स उनसे कम है। तो यार एक्चुअली इसकी नीड पड़ी क्यों? इनके बाप तो बैठे हुए हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, तो अच्छे कंडक्टर्स बैठे होने के बाद भी मुझे सेमीकंडक्टर्स की नीड क्यों पड़ी? दैट इज गोना बी माय फर्स्ट पॉइंट। सो यू विल हैव फिजिकल अंडरस्टैंडिंग व्हाई द सेमीकंडक्टर इज आल्सो इंपॉर्टेंट in compare with the perfect conductor. Now once this part is over, now we'll go into the detailed analysis of the semiconductor where we'll be talking about the classification of the semiconductor, कि semiconductor को आप कितने पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हो। तो बेसिकली मैं दो पार्ट में क्लासीफाई करूंगा, इंट्रिंसिक और दूसरा होगा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर। इसका मतलब आपने जो पूरा का पूरा क्या लिया है, कैरेक्टर लिया है या पूरा का पूरा स्पेसिमेन लिया हुआ है, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर है, या फिर मैं ये बोलूं ये प्योरली जर्मेनियम से बना हुआ है या प्योरली सिलिकॉन से बना हुआ है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम देखा गया है जो आगे जाके एड्रेस करूंगा। बिकॉज ऑफ दैट आई यूज्ड टू ऐड few impurities over that specimen, और जैसे ही आपने impurity ऐड किया, बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर गोज इनटू द अनदर पार्ट एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो व्हाट इज द इंट्रिंसिक? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर। लाइक यू कैन हैव अ बार ऑफ सिलिकॉन, यू कैन हैव बार ऑफ जर्मेनियम। ये बार किसका है? पूरा सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है। बट वंस द impurity starts added in the semiconductor, purest form of the semiconductor, तब ये जो सेमीकंडक्टर है ये अपना नेचर चेंज करेगा और it becomes what? Extrinsic semiconductor. Even the extrinsic semiconductor can be further bifurcated in the N type and P type. Anyways, we'll see what are they. एन टाइप में कुछ नहीं है। अगर बाय द वे आपने इंप्यूरिटीज जो है अगर पेंटावेलेंट ऐड की है या फिर एक ऐसा एटम जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस टाइप की इंप्यूरिटीज अगर आपने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर में ऐड करना चालू किया, सो द रिजल्ट बिकम्स अनदर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर व्हिच इज एक्सट्रिंसिक इन नेचर एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एन टाइप। विल सी व्हाई इट्स एन टाइप। एंड सिमिलरली व्हेन द ट्राइवेलेंट मटेरियल स्टार्ट्स गेटिंग एडेड ओवर द स्पेसिमेन, then the new type of semiconductor comes in the picture, again is extrinsic, and the type of the semiconductor is nothing but the p type. Is that part clear? Once this part is over, we'll go into the concept of doping. See what I am saying? I am saying the impurities are getting added over the what purest form of the semiconductor. सिलिकॉन और जर्मेनियम में आप impurities ऐड कैसे कर रहे हैं और ऐड करने के बेसिक प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। यार ध्यान देना, सिलिकॉन और जर्मेनियम एक सॉलिड क्या है, एक मटेरियल है। तो यार इसमें अगर बाय द वे आपको इंप्यूरिटी ऐड करना है टिल कहां तक? इसके इंटरनल वॉल्यूम लेवल तक। ऐसा नहीं कि केवल सरफेस में आपको क्या करना है, आपको केवल लेयर बनाना है किसी मटेरियल का, उस मटेरियल को आपको क्या करना है, इसके इंटरनल रीजन तक क्या करना है, इंसर्ट कराना है। तो कहीं ना कहीं एक प्रोसेस तो होगा कि कायदे से पूरे के पूरे जो आप मॉलिक्यूल्स हैं या पूरे के पूरे जो एटम्स हैं किसके, इंप्यूरिटीज के, वो आप कैसे इस पे क्या करोगे, इम्प्लांट करोगे या कैसे इस पे माउंट करेंगे। एनीवेज, इंप्यूरिटी एडिशन के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डोपिंग प्रोसेस बोला जाता है। तो डोपिंग प्रोसेस बेसिकली एक केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। आप देख के समझ में आ रहा है यहां क्या कर रहे हो, आयन को आप क्या कर रहे हो, अपने प्योरेस्ट फॉर्म सेमीकंडक्टर में इंसर्ट कर रहे हो। और अगर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये क्या है, मैकेनिकल एंड केमिकल सॉर्ट ऑफ प्रोसेस है। मैं यहां इसकी बहुत डिटेलिंग तो नहीं करूंगा यहां पर, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे जाके आईसी टेक्नोलॉजी में। तो आप डोपिंग का बेसिक कंसेप्ट विथ इट्स केमिकल एज वेल एज मैकेनिकल प्रोसेस पढ़ने जा रहे हो कहां, आईसी टेक्नोलॉजी में। तो ध्यान देना, डोपिंग प्रोसेस जो है वो बेसिकली कोई इलेक्ट्रिकल प्रोसेस नहीं है, इट्स मोर ओवर अ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। विल सी इन डिटेल इन आईसी टेक्नोलॉजी, बट यस थोड़ा सा मैं यहां क्या करूंगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा। वंस दिस पार्ट इज ओवर, दिस two part is very important as far as the gate is concerned. What it indicates? The concentration of charge carrier. ध्यान देंगे, by the way, अगर आपके पास purest form of the semiconductor है, अगर आपने उसमें क्या कर दिया, पेंटावेलेंट मटेरियल ऐड कर दिया, ट्राइवेलेंट मटेरियल ऐड कर दिया, तब इसके चार्ज कंसंट्रेशन में किस टाइप के चेंजेस देखने को मिले हैं, that we are going to discuss about.
and numerical problem has been what repeatedly has been asked in GATE based on this problem कि कायदे से अगर आपने क्या किया, पेंटावेलेंट मटेरियल की इंप्यूरिटी लेवल बढ़ानी चालू की तो यहां फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, होल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा घटेगा, किस रिलेशनशिप को फॉलो करेगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बाय द वे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका जो N और P या फिर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स व्हिच विल अफेक्ट योर वैल्यू ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन concentration and the hole concentration? Why? Because the free electron concentration and the hole is the responsible charge carrier which will lead the current in case of the potential difference. Agreed? Once this part is over, we'll be moving into the mass action law, and the mass action law gives a little bit relationship between the free electron concentration with whole concentration at a certain given temperature. We'll see what is that. But anyways, इन दोनों में से न्यूमेरिकल गेट के प्रॉब्लम लगातार पूछे गए हैं। ध्यान देंगे ये जो डेटा है ना, ये डेटा मैं बाय हार्ट जनरली गेट में नहीं करने बोलता, लेकिन मैं ये डेटा बाय हार्ट करने बोलूंगा। रीजन, कल के दिन जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो बीच में कुछ अप्रोक्सीमेशंस लूंगा। बच्चे के फ्यूज उड़ जाता है कि सर ये अप्रोक्सीमेशन आया कहां से। अगर आपको प्रैक्टिकल डेटास नोन होंगे ना, सो यू विल बी इन द राइट कंडीशन टू अप्रिसिएट माई अप्रोक्सीमेशंस कि सर आपने जो अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो ना ड्यूरिंग डेरिवेशन, इट सीम्स टू बी करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा है आप प्रैक्टिकली उसको कनेक्ट कर पाओगे। तो ये डेटा याद होना चाहिए। डेटा का सिग्निफिकेंस क्या है मैं थोड़ी देर में बता रहा हूं। चलिए, तो ज्यादा लेट किए बिना अपन स्टार्ट करते हैं। नीड ऑफ सेमीकंडक्टर ध्यान देंगे। तो नीड ऑफ द सेमीकंडक्टर का मतलब ये है कि मेरे पास तो कई कंडक्टर्स रखे हुए थे। वी हैव गॉट द प्लेंटी नंबर ऑफ कंडक्टर्स विच स्टार्ट फ्रॉम एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, कई हैं। एल्यूमिनियम और कॉपर तो सस्ते भी हैं, सिल्वर और गोल्ड तो महंगे हैं। चलो मैं दोनों को ही लिस्ट डाउन करता हूं। इसके होते हुए भी मेरे को सेमीकंडक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई आई नीड सेमीकंडक्टर? व्हाई? तो ध्यान देना, बेसिक डिफरेंस जो है सेमीकंडक्टर की नीड की वो ये है कि जो कंडक्टिविटी होती है ना, अलोंग विद दी ऑल कंडक्टर्स दे आर फिक्स्ड। कंडक्टिविटी विथ ऑल कंडक्टर्स दे आर फिक्स्ड। आप अगर उसको चेंज करना भी चाहते हैं तो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट पैरामीटर जिसके कारण किसी एक मेटल या कंडक्टर की कंडक्टिविटी चेंज हो सकती है तो वो है उसका सराउंडिंग टेम्परेचर। तो यार एक चीज ध्यान देना, मैं ये बोल सकता हूं कि कंडक्टिविटी किसमें? कंडक्टर में वो क्या है? फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। वेयर एज कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर इज वेरिएबल, वेरिएबल, और वो वेरी की जा सकती है एज पर दी व्हाट? एक्सटेंट ऑफ इंप्यूरिटी एडिशन, एक्सटेंट ऑफ द इंप्यूरिटी एडिशन, इंप्यूरिटी एडिशन, जिसको मैं क्या बोलूंगा कल के दिन? डोपिंग। तो बेसिक एडवांटेज ये है भाई कि सेमीकंडक्टर में मेरे हाथ में कंडक्टिविटी कंट्रोल एक ऑप्शन है कि मैं चाहूं तो कंडक्टिविटी क्या कर सकता हूं? कंट्रोल कर सकता हूं बाय हैविंग दी व्हाट? वैरायटीज ऑफ दी डोपिंग, डोपिंग ज्यादा करके या कम करके। लेकिन कंडक्टर के पास जो कंडक्टिविटी होती है फिक्स्ड होती है। रीजन, कंडक्टर के साथ कोई भी डोपिंग नाम का प्रोसेस नहीं यूजफुल है। इसका मतलब द डोपिंग इज ओनली अलाउड इन सेमीकंडक्टर और द कंसेप्ट ऑफ डोपिंग इज ओनली अलाउड फॉर द सेमीकंडक्टर। तो इसका मतलब कंडक्टर जो कंडक्टिविटी लेके आएगा वो फिक्स्ड होगा। तो कल के दिन अगर आपको कंडक्टिविटी चेंज करना है तो आप क्या करोगे? मेटल खोजोगे, मेटल 3 या 4 या 5, उससे बाहर मेटल कहां जाओगे? और अगर आपको वेरिएबल कंडक्टिविटी चाहिए, अगर आप एक सर्किट डिजाइन कर रहे हैं तो वो केवल आपको ऑफर कर सकता है सेमीकंडक्टर। और सर्टेन रीजन में आपको अलग अलग कंडक्टिविटी चाहिए तो आप सर्टेन रीजन का अलग अलग क्या कर लें? डोपिंग कर लें। सो व्हाट इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ द सेमीकंडक्टर? इट हैज गॉट द कैपेबिलिटी फॉर द वेरिएबल कंडक्टिविटी व्हिच इज नेवर बीन पॉसिबल इन केस ऑफ कंडक्टर। हाँ, अगर आप ये जरूर बोल सकते हो सर कंडक्टिविटी जो है मेटल की टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगी, देखते हैं क्या होगी। लेकिन यार एक चीज बताओ मेरे को, कल के दिन आप डिजाइनर हो तो एक सिस्टम डिजाइन करोगे तो किसी भी एक रीजन की कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे तो डिपेंडेंट नहीं रखोगे कि नहीं सर यहां कंडक्टिविटी इतना चाहिए तो इस सिस्टम में यहां टेम्परेचर 20 डिग्री रखना है, यहां 50 रखना है, यहां 70 रखना है। भाई आपका सिस्टम कोई परचेज नहीं करने जा रहा। तो आप चाहोगे कि नहीं कि आपका कंडक्टिविटी जो कंट्रोल हो वो किसी भी टेम्परेचर जैसे क्या पैरामीटर से कंट्रोल हो, वो केवल किस पे डिपेंडेंट हो। मैं चाहूंगा कि फैब्रिकेशन जब कर रहा हूं उसी टाइम मैं कंडक्टिविटी अपनी चेंज कर लूं, और वो कर लोगे किससे? बाय द एक्सटेंट ऑफ डोपिंग। बट एनीवेज डोपिंग क्या है अपन समझने जा रहे हैं। तो नीड ऑफ द सेमीकंडक्टर मस्ट बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। लिख लेंगे, लिख लेंगे। सेमीकंडक्टर हैज बेटर कंट्रोलेबिलिटी ओवर द कंडक्टिविटी। Semiconductor has better controllability over the conductivity in compare with conductor like in compare with conductor like aluminum and copper, aluminum and copper.
full stop. The conductivity can be easily changed in silicon, or the conductivity can be easily changed in semiconductor using the process called doping. Using the process called doping. क्लियर है? तो नीड ऑफ सेमीकंडक्टर कहीं ना कहीं कल के दिन बीइंग अ डिजाइनर आप चाहोगे कि सर्टेन लेंथ में कंडक्टिविटी ये हो, सर्टेन लेंथ में कंडक्टिविटी ये हो, भाई इसके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा क्या? सेमीकंडक्टर. चलिए अब मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर. क्लासिफिकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर. क्लासिफिकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर. क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर. यार मैंने पहले भी बोला था क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर. मैंने सेमीकंडक्टर को दो पार्ट में बांटा हुआ है. पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर IS जिसको लिखा है मैंने, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इवन द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाज फर्दर बाइफर्केटेड एज N टाइप एंड P टाइप. N टाइप एंड P टाइप. अग्रीड? और बेसिकली इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर है. इट्स अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर. इट्स अ प्योर सेमीकंडक्टर. और यहां क्या है? प्योर सेमीकंडक्टर विद सॉर्ट ऑफ इंप्यूरिटी, और या फिर मैं बोलूं आप इंप्यूरिटी ऐड कर रहे हैं इन प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग. तो इसका मतलब अगर प्योर फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर में अगर आप डोप करें, किसका करेंगे? यूजुअली डोपिंग जो होगा वो पेंटा का होगा या ट्राइवेलेंट मटेरियल का होगा, या तो पेंटा वैलेंट मटेरियल का होगा या फिर ट्राईवैलेंट मटेरियल का होगा. एंड दैट विल लीड अनदर काइंड ऑफ व्हाट? सेमीकंडक्टर. एंड दैट सेमीकंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. Agreed? But anyways, now I'll be focusing over the intrinsic semiconductor. सेमीकंडक्टर. तो यार कुछ अब की पॉइंट्स लिखते जाएंगे, है ना? तो लिखेंगे इट्स अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर. इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर. प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर. इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर. इसका मतलब अगर आपने एक स्पेसिमेन लिया है, ये बाय द वे ये पेन बोल रहा हूं, ये क्या है? आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है. इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो क्या है आपके पास स्पेसिमेन है ना, उसके हर एक एटम जो होंगे वो क्या होंगे? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर होंगे, या फिर ऐसे मटेरियल से बने हुए होंगे जो क्या हो? टेट्रावैलेंट इन नेचर हो. तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर या तो पूरा का पूरा, ये अगर बार को मैंने क्या बोला है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर. हर एक एटम या तो जर्मेनियम के मेड होंगे या फिर क्या होंगे? सिलिकॉन के मेड होंगे. और मैं ये बोलूं द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर इज हैविंग ओनली टेट्रावैलेंट एटम्स. टेट्रावैलेंट एटम्स. ये पहली चीज होगी. नेक्स्ट, अगर मैं इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करूं, यू विल हैव इवन फेयर आइडिया. बाय द वे मेरे पास क्या है? मैंने पहले भी बोला कि आपके पास जो क्या है, पूरे के पूरे जो मटेरियल्स हैं, वो क्या है? आपने अभी देखा वो क्या है? टेट्रावैलेंट है. तो मैंने क्या लिया है? एक स्पेसिमेन लिया है. बाय द वे यही स्पेसिमेन ले लिया मैंने. इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहा हूं. यार ऑल्दो एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज इट विल हैव बिलियंस नंबर ऑफ एटम्स. अगर एटम का साइज देखते हैं, मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में नहीं बताया, एटम का जो रेडियस होता है ना, वो लगभग होता है 10⁻⁻12 मीटर. तो यार इसमें तो मिलियंस नंबर ऑफ क्या होंगे? आपके पास एटम होंगे. तो यहाँ एक चीज ध्यान देना, तो अगर बाय द वे आपके पास क्या है? ये सब के सब जो क्या है आपके पास एटम्स दिख रहे हैं, वो किसके एटम्स है? बाय द वे सिलिकॉन के एटम्स है. दे ऑल आर मेड ऑफ सिलिकॉन. ये क्या है? सब सिलिकॉन के एटम. लेट्स टेक दे ऑल आर सिलिकॉन एटम. और होना भी चाहिए. अगर ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर है, इसका मतलब इसके हर एक एटम्स जो होंगे वो सेम काइंड ऑफ मटेरियल आइदर जर्मेनियम या सिलिकॉन के बने होंगे. मैंने पहले भी देखा था इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, या फिर ये जो पूरे के पूरे एटम आपस में फंसे होंगे किसी न किसी बॉन्ड के थ्रू तो फंसे होंगे, और ये जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी? कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी. कैसे होगी? हर एक सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं. ये कुछ 4 है, ये कुछ 4 है. अग्री? तो यहां जो क्या होगी? बॉन्डिंग बनेगी, या फिर बॉन्डिंग जो होगी वो शेयरिंग टाइप ऑफ बॉन्डिंग होगी. मुझे ये पता है कि हर एक एटम का एक नेचर होता है, वो अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है बाय कीपिंग आउटर मोस्ट सेल एज फिल्ड, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज 8. अभी 4 है, 8 कैसे करेगा? ये शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को. कहां? अपने बगल के सिलिकॉन से, अपने बगल के सिलिकॉन एटम से. ठीक? तो ऐसे ही क्या होता जाएगा? ये कुछ स्टेबलाइज होता जाएगा.
और ऐसे ही सिलिकॉन के नीचे भी सिलिकॉन होंगे, तो सब क्या करते जाएंगे, 8 का पेयर कंप्लीट करते जाएंगे। और इनके जो बीच में बॉन्डिंग होगी वो कौन सी बॉन्डिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। ये तो क्लियर होना चाहिए सबको, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी ये। तो ये कंफ्यूज मत होना कि सर ये इसका, और भाई 10-12 ठो सिलिकॉन नहीं रखा हुआ है, सिलिकॉन के मिलियंस नंबर ऑफ एटम्स रखे हुए होंगे। बाय द वे अगर ये मैं बोलता हूं ये जो बार है वो सिलिकॉन के बने हुए हैं, सो दे ऑल आर बाउंडेड, दे ऑल आर बाउंडेड, अग्रीड। और यहां जो आपका बॉन्डिंग है, मैंने पहले भी बताया था किस टाइप की बॉन्डिंग है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक। ये है आपका स्ट्रक्चर किसका, अगर मैं प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखता हूं कि हाउ दे हैव बीन अरेंज्ड, और इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इसी को भी बोला जाता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्यों, क्योंकि ये क्रिस्टल बनाया हुआ है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर या क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और यहां मैंने जो मॉलिक्यूल लिए हैं या फिर एटम जो लिए हैं वो सिलिकॉन्स के लिए हैं, सिलिकॉन्स के लिए हैं, ठीक। चलिए अब यहां ध्यान देना, अब इसमें से कुछ क्या है मेरे को जानकारी लेने की कोशिश करूंगा मैं। चलिए एक चीज ध्यान देना, कल के दिन अगर बाय द वे मैं यहां स्टडी करता हूं, अगर मैं यहां क्या करूं, ये पूरा का पूरा बार है, ये अगर पूरा का पूरा क्या है, बार है, अगर ये पूरा का पूरा क्या है, बार है, अगर मैं यहां एक्सटर्नली क्या करूं, कोई वोल्टेज सप्लाई देने की कोशिश करूं इस बार के अगेंस्ट, इस बार के अगेंस्ट कोई अगर मैं क्या करने की कोशिश करूं, वोल्टेज सप्लाई देने की कोशिश करूं, सो विल इट हैव एनी फ्लो ऑफ करंट, ये फ्लो ऑफ करंट प्रोड्यूस करेगा या नहीं करेगा। यार ध्यान देना, ये जो वोल्टेज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाने वाला हूं, बस ये मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, क्योंकि यार EMFT मैं ही पढ़ाऊंगा यार, इसमें तो जितना घुसने का बोलोगे उतना घुसूंगा मैं, ठीक। लेकिन अभी थोड़ा सा भरोसा करके चलो, केवल डिवाइसेस पढ़ रहा हूं, कनेक्ट में थोड़ी देर में करूंगा। तो यार ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का जो डायरेक्शन होगा ना वो क्या है, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो इस बार में भी जो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन होगा वो कहां होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ये क्लियर है, इस डायरेक्शन में होगा। तो अब इसमें एक चीज ध्यान देना, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, राइट मोस्ट साइड में अगर इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके जितने भी चार्ज कैरियर है ना, दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, वो क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, क्या करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन मजेदार चीज ये है कि अभी आप देख रहे हो कि सब के सब इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो कायदे से यहां कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट का फ्लो कब होगा, जब कायदे से ये इलेक्ट्रॉन बंधे ना होके फ्री हो इस पूरे के पूरे क्रिस्टल में मूव होने के लिए। और वो कायदे से फ्री कब होंगे, जब इंडिविजुअल कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स को एक गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले, चाहे वो किसी भी फॉर्म में मिले, थर्मल एनर्जी मिले या फोटोनिक एनर्जी मिले, और वो क्या हो, फ्री हो। तो यार देखो यहां ध्यान देना, मैं अभी ड्रिफ्ट करंट का कंपोनेंट या कंसेप्ट यहां नहीं पढ़ाने जा रहा, मैं वापस बैटरी को हटा रहा हूं, वापस बैटरी को हटा रहा हूं, वापस ई को हटा रहा हूं। तो आप मेरे को यह बताना, कायदे से अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि कंडक्टिविटी या बिहेवियर फॉर द कंडक्शन, कायदे से आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, जब एक भी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं थे तो क्या होगा। तो यहां से एक चीज समझ में आता है सर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एट 0 डिग्री केल्विन इज इक्वल्स टू ऑफ 0। यूनिट क्या होता है आगे देखेंगे। इसका मतलब इट बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर, इंसुलेटर। तो यहां ध्यान देना, आज के बाद से ध्यान देने वाली बात यह है कि कायदे से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर वर्क्स लाइक अ इंसुलेटर। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन टू फ्लो विथ। क्योंकि जो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन वो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, दे विल नॉट पार्टिसिपेट टुवर्ड्स द मूवमेंट ऑफ द चार्ज। पहली चीज। दूसरा ध्यान देना यहां पर, जैसे अगर भाई देवे टेम्परेचर बढ़ाना चालू करोगे, 0 डिग्री केल्विन का मतलब बहुत नीचे का टेम्परेचर बोल रहा हूं ना, -273। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर मैं रूम टेम्परेचर के बारे में ही बात करूं तो होगा क्या, द इंडिविजुअल कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एनर्जी, एंड बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी दे गेट थर्मली एजिटेटेड। या क्या होगा, वो अपने बॉन्ड को ब्रेक करके कहां, बाहर चले जाएंगे। तो अगर मैं नेक्स्ट केस देखूं तो नेक्स्ट केस हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो क्या हैं, दे विल गेट सफिशिएंट एनर्जी सच दैट दे विल
एजिटेट फ्रॉम देयर कोवेलेंट बॉन्ड एंड दे विल बिकम फ्री इन नेचर। और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपका बैक साइड में एक एम्प्टी स्पेस बना और अभी भी सिलिकॉन क्या करेगा, वेट करेगा किसी इलेक्ट्रॉन के आने के लिए, सच दैट ये फिर से अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबलाइज कर लेगा। और ये जो एम्प्टी रीजन बना है इसको मैं क्या बोलता हूं, होल। और एम्प्टी रीजन को होल बोलते हैं और होल को पॉजिटिव इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि सिलिकॉन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो कहीं ना कहीं सिलिकॉन, ये जो सिलिकॉन एटम है वो क्या हो गया है, इलेक्ट्रिकली डिसबैलेंस हो गया है। प्रोटॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो मैं बोल देता हूं यूजुअली होल्स इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ऑल्दो इट्स नथिंग बट दी व्हाट एम्प्टी स्पेसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या है, होल को मैं ये बोल सकता हूं, होल कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। होल जो है वो क्या है, एम्प्टी स्पेस एट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें बेसिकली आपका जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन का वेट कर रहा है कि कल के दिन आ तो मैं तेरे को खाऊंगा, और खाऊंगा इन द सेंस इसको फिल करके मैं अपने आप को स्टेबलाइज करूंगा। तो ये है होल इज नथिंग बट द एम्प्टी स्पेसेस एट कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना यहां से यहां गए हैं, ये किस खुशी में गए हैं, बाहर से एनर्जी मिली है। कौन सी एनर्जी मिली है, अब बाय द वे मैंने टेम्परेचर को 0 डिग्री केल्विन नहीं रखा है, मैं रूम टेम्परेचर पे ले गया हूं। तो इसको बोला जाता है, ये जो प्रोसेस है ना आपका, जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया और होल बनाया, इसको बोला जाता है थर्मल एजिटेशन। व्हाट इट्स कॉल्ड, थर्मल एजिटेशन। और अब ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये काउंट होगा फ्री इलेक्ट्रॉन। बाकी मेरे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो काम नहीं आएंगे कल के कंडक्टिविटी के लिए। क्यों, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए मुझे वो इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल मान के चलूंगा जो फ्री हो पाए या जो मूव कर पाए। तो कायदे से मेरे लिए कोई इलेक्ट्रॉन के लिए काम के नहीं है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, जो एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, बेसिकली आप इसको बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हाट इट इज, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो है बेसिकली ये है आपका होल। What it is whole। और empty space at कहाँ, आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो आपको एक फेयर आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अब मजेदार चीज ये है, अगर टेम्परेचर अगर रेज करेगा तो बेसिकली क्या होंगे, जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स कहां रखे हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में रखे हुए हैं, दे विल गेट गुड इनफ अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी सच दैट दे विल गेट व्हाट, एजिटेटेड थर्मली वेरी फास्ट। तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपने कहां कोवेलेंट बॉन्ड से एस्केप करते जाएंगे। बाहर के अंदर के सेल से तो वैसे ही बाहर नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में ही एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एस्केप करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, थर्मल एजिटेशन बढ़ेगा। अगर थर्मल एजिटेशन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो पीछे होल भी तो छोड़ के जाएंगे। तो एक्चुअली मैं इसको इलेक्ट्रॉन और होल नहीं बोलता, इसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन होल पेयर। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर गया, जिसको मैं फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, पीछे एक होल छोड़ के गया, तो वहां से क्या होंगे, थर्मली जनरेटेड क्या होगा, EH पेयर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और अगर ऐसा होगा तो आपको क्या लग रहा है, पहले से कंडक्टिविटी या कंडक्शन बढ़ेगा या घटेगा? डेफिनेटली पहले से कंडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो देख के समझ में आता है कि कायदे से इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, किसमें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो क्या होगा, आपका कंडक्टिविटी पहले से इंप्रूव होगा। नेक्स्ट, अगर मैं इसी को कंपेयर कर लूं किससे, मेटल से। मेटल में जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अराउंड द मेटल टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो वहां उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती देखी गई है। किस खुशी में, यहां तो आपका क्या है, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन मेटल में देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ होल, मैंने पहले पढ़ा हुआ है। क्यों, होल का कंसेप्ट है ही नहीं मेटल में। और जैसे ही अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो हर एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका रैंडमनेस बढ़ता है। तो अगर रैंडमनेस बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन का रैंडमनेस बढ़ेगा,
रैंडमनेस बढ़ेगा, और रैंडमनेस बढ़ेगा तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। भाई अगर वो तेजी से इधर उधर हिलना चालू किए, कंडक्टिविटी का मतलब एक डायरेक्शन में अलाइंड पाथ में उसको क्या करना, ट्रेवल कराना, तो अगर बाय द वे उनके रैंडमनेस अगर बढ़ चुके हैं तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहां एक इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ में आता है कि जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो है, अगर टेम्परेचर और सिग्मा को मैं यहां क्या करूं, कोरिलेट करूं, और यहां टेम्परेचर और सिग्मा को कोरिलेट करो इन केस ऑफ कंडक्टर, आपको देख के समझ में आएगा टेम्परेचर बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। सिमिलरली ये एग्जैक्ट मैंने कर्व नहीं बनाया, मैं केवल जस्ट बता रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ेगा, सिग्मा क्या होगा, घटेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं डी सिग्मा बाई ऑफ डी टी इज पॉजिटिव इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। स्लोप क्या है, यहां पॉजिटिव है, यहां क्या है, निगेटिव है इन केस ऑफ मेटल। तो मैं ये बोल सकता हूं, एक बार पूछा हुआ है शायद, तो ये होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द कंडक्टिविटी ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एंड सिमिलरली कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, और निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो सिग्मा क्या है, यहां पर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, और सिग्मा यहां क्या है, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। ठीक, सो ये आपको थोड़ा सा एक फेयर आइडिया होना चाहिए। चलिए आगे देखता हूं मैं, ये खत्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, अभी इंट्रिंसिक पे ही चल रहा है सब कहानी ना, ज्यादा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंट्रिंसिक पे चल रहा है। ध्यान देना, शायद आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, यहां जितना होल, जितने नंबर ऑफ होल होंगे ना, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कल के लिए करंट, वो बेसिकली एक होल क्रिएट करके क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, होल होंगे, और वो बढ़ते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन और होल का पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमेशा कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल पी नंबर ऑफ होल्स जो होंगे हमेशा बराबर होंगे, और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे टेम्परेचर के। देखा गया है 3^2। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान देना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट इनके नंबर्स नहीं है, मेरे लिए इनका इंपॉर्टेंस जो है कंसंट्रेशन है। यार नंबर तो क्या है, अगर आप बार बढ़ाओगे तो नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट कितने लेंथ बार में कितना नंबर था नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं या कितने होल्स हैं। दैट मीन्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल इन अ सर्टेन फिक्स्ड वॉल्यूम। तो यहां में ध्यान देना, कभी भी मैं n और p के बारे में बात नहीं करता, यहां मैं स्मॉल n और स्मॉल p के बारे में बात करता हूं। व्हाट इज स्मॉल n? इट्स नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं बोलेगा ये इलेक्ट्रॉन भाई कभी करंट कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन तो ये करंट कंट्रीब्यूट करेगा, मैं इसकी इज्जत करूंगा। तो n जो होगा वो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। और इसका मतलब ये होता है भैया कि तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ले तो आप मीटर क्यूब भी सकते हैं, लेकिन आजकल डिवाइसेस इतने कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं कि इवन सेंटीमीटर क्यूब लेना भी गलत होगा। अब नैनोमीटर क्यूब और माइक्रोमीटर क्यूब का भी टाइम आ चुका है। ठीक, सिमिलरली पी जो होगा, अब ये भी नंबर है, किसके नंबर है भैया, फ्री होल मत बोलना, होल तो होल है, ये होगा होल कंसंट्रेशन, फिर से होगा नंबर्स इन पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट जो होने जा रही है एन और पी की क्या होने जा रही है, पर सेंटीमीटर क्यूब में होने जा रही है। ठीक, और एक चीज तो क्लियर है, एन और पी जो होंगे एटलीस्ट फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दैट विल ऑलवेज बी सेम। अब यहां है Ni, इट्स कॉल्ड इंट्रिंसिक, ये Ni लिखा हुआ है, इंट्रिंसिक डेंसिटी। वो चाहे सिलिकॉन का उठा लो, ये 1.5 × 10^13, जर्मेनियम का उठा लो, कितना है 2.5 × 10^13। यह है इंट्रिंसिक डेंसिटी। ठीक, और ये वैल्यू टिपिकली चेंज होती है एज पर द टेम्परेचर। मैंने टिपिकली इसको 300 डिग्री केल्विन पे क्या किया है, मॉनिटर किया है, और ये वैल्यू मुझे कुछ मिली है। ये सिलिकॉन के लिए इतनी 1.5 × 10^13, और ये ध्यान देना मैंने इसको ऑब्जर्व किया है 300 डिग्री केल्विन पे। ठीक, चलिए, तो एक चीज और भी समझ में आता है कि एटलीस्ट फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट,
होल। इज दैट पार्ट क्लियर? और एक मजेदार चीज ये है, और यही ही बराबर होगा उस मटेरियल के, बाय द वे आपने सिलिकॉन लिया है, इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सिलिकॉन लिया है, बाय द वे सिलिकॉन रखा हुआ है 300 डिग्री केल्विन पे, तो आप जो आपका क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होगा वो होल के कंसंट्रेशन के बराबर होगा, जो किसके बराबर होगा, इंट्रिंसिक डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल के बराबर होगा एट दैट टेम्परेचर। अग्री करते हैं? सो n इज इक्वल्स टू ऑफ p इज इक्वल्स टू ऑफ ni। और मजेदार चीज ये है कि जो ni है आप आगे जाके देखेंगे, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी t टू द पावर 3/2। इसका मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब ni बढ़ेगा, और अगर ni बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इसी के वैल्यू के बराबर p और n होंगे, वो भी बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए, बिकॉज थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर इंक्रीजेस। अग्रीड? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर इंक्रीजेस। नेक्स्ट, ये तो क्लियर होगा सबको। n क्या है यहां पर? कंसंट्रेशन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर मैं बोल सकता हूं फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो यहां p है, p वो क्या है? होल कंसंट्रेशन, दैट मींस द नंबर ऑफ होल्स इन पर सेंटीमीटर क्यूब। कुछ नहीं किया है, यहां से मैंने एक केक काट लिया, ये मान के चलो यहां से एक केक काट लिया, कितने का? 1 सेंटीमीटर क्यूब का उठा के मैंने केक काट लिया इस मटेरियल से, और इस 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो बेसिकली होंगे वैल्यू ऑफ n, विच इज नथिंग बट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही क्या उठाया है यहां पर? केक उठाया है। सिमिलरली उसमें जितने होल्स होंगे दे विल बिकम होल कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। ठीक, देखो मास एक्शन लॉ जो है, मास एक्शन लॉ थोड़ा मैं यहां डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेंस आपको बाद में समझ में आएगा। मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ, देखो मास एक्शन लॉ है क्या? देखो मास एक्शन लॉ जो है बेसिकली वो कुछ नहीं है, वो ये बताता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इनटू होल कंसंट्रेशन इज ni स्क्वायर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंप्यूरिटीज। इंप्यूरिटी है भी या नहीं हो तब भी आपका फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन विल इक्वल्स टू बी ऑलवेज ni स्क्वायर। लिख लेंगे मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ गिव्स द रिलेशनशिप between free electron concentration, whole concentration and intrinsic density, which is valid for all sort of conditions, intrinsic as well as extrinsic, एक्सट्रिंसिक। तो आगे जाके मैं इसको फिर से यूज करूंगा किस केस में भैया? डेफिनेटली यूज करूंगा मैं एन टाइप और पी टाइप, जहां मैंने इंप्यूरिटी ऐड भी करना है तब भी, एज आई सेड, इट इज वेरी वेल वैलिड, देयर आल्सो आई विल बी यूजिंग द सेम फार्मूला। अग्रीड? मास एक्शन लॉ को अगर आप देखते हैं तो इस प्रॉब्लम के लिए भी ट्रू है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए मास एक्शन लॉ अगर आप यूज करते हैं तो मैंने बताया ये हमेशा ट्रू है, तो यहां आप n की जगह में क्या रखोगे? ni रखोगे, और p की जगह में क्या रखोगे? ni रखोगे। तो देख के समझ में आ रहा है सर, ni और ni का मल्टीप्लिकेशन जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है? ni स्क्वायर होने जा रहा है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो आपको थोड़ा सा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, और इसमें ये जो n और p है ना, ये तो बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आप जाके इसको रिपीटेडली अगली बार यूज करोगे। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए, तो इसी सीक्वेंस में अपन n और p टाइप पढ़ने से पहले ज्यादा अच्छा होगा मैं डोपिंग पढ़ लूं। सो डोपिंग का अगर फेयर अंडरस्टैंडिंग होगा तो शायद आप p और n को ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाओ, बिकॉज वंस द डोपिंग प्रोसेस इज डन विद द इंट्रिंसिक और द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर, द न्यू काइंड ऑफ द सेमीकंडक्टर कम्स इन योर हैंड, और वो जो सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है? एक्सट्रिंसिक या p या n टाइप का सेमीकंडक्टर होता है। तो आई थिंक इट्स राइट टाइम टू लर्न लिटिल बिट अबाउट द डोपिंग। हाँ, बट डोपिंग का मैं ब्रीफ की जगह में प्रॉपर क्लियरेंस जो दूंगा वो आईसी टेक्नोलॉजी में दूंगा। ठीक, डोपिंग है क्या? ध्यान देना, डोपिंग लिखेंगे, डोपिंग इज अ प्रोसेस इन विच द impurities are added in the purest form of the semiconductor or in intrinsic semiconductor। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंप्यूरिटीज मैं ऐड करता हूं, किसमें? आपके बेसिक सेमीकंडक्टर में, सिलिकॉन या जर्मेनियम में। ठीक, यार डोपिंग इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। डोपिंग का मतलब मिला देना नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि पानी है, शरबत, दो अलग अलग शरबत है मिला रहे हो। भाई आपका जो पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था वो भी सॉलिड था, और इवन इस पे आप जो इंप्यूरिटी मिलाओगे वो भी सॉलिड है। तो इसको मिलाने का एक क्या है? प्रॉपर तरीका है जो बहुत ज्यादा प्रिसीजन डिमांड करता है। बट एनीवेज, डोपिंग दो तरीके से किए जाते हैं इन जनरल। एक होता है डिफ्यूजन, आप आगे पढ़ोगे इसको, डिफ्यूजन, और एक होता है आयोन इम्प्लांटेशन।
इम्प्लांटेशन, आयन इम्प्लांटेशन। डिफ्यूजन आगे पढ़ोगे, डिफ्यूजन में कुछ नहीं है बाय द वे। अगर आपका ये क्या है, बेस मटेरियल है या फिर मैं बोलूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसके ऊपर आप क्या करते हो, इसके ऊपर आप इंप्यूरिटी क्या करते हो, माउंट करते हो, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण धीरे धीरे डिस्पर्स होके कहां जाना चालू करता है, अंदर। जैसे बाय द वे अगर आपने इसके ऊपर में इंप्यूरिटी रखी है, इंप्यूरिटी किसी की भी हो सकती है, पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट, वो इंप्यूरिटी धीरे धीरे डिस्पर्स करता है किधर की तरफ, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है से कम की तरफ। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं यार, बाय द वे ये क्या है, एक बुक है, इस बुक में अगर मैं क्या करूंगा, बाय द वे मैंने क्या किया, व्हाइट बोर्ड का जो इंक है वो थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया, व्हाइट बोर्ड का थोड़ा सा इंक मैंने ड्रॉप कर दिया इसके ऊपर, तो धीरे धीरे डिस्पर्स होना चालू करेगा। कहां से कहां जाएगा, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो ऊपर में ज्यादा है, वो धीरे 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 नीचे की तरफ जाएगा, और कहीं ना कहीं क्या होता जा रहा है, वो मटेरियल जो है आपके बेस मटेरियल से मिक्स होता जा रहा है। तो इस टाइप का कुछ प्रोसेस कहां यूज होता है, डिफ्यूजन। आयन इम्प्लांटेशन में मैं क्या करता हूं, आपका जो इंप्यूरिटी होता है उसके एटम्स को मैं इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देता हूं कि मैं सीधे सीधे इसको पंच करता हूं, और वो जो क्या है आपके एटम्स जो हैं वो इसके अंदर घुस के कहीं पर जाके रेस्ट में क्या हो जाते हैं, स्टैक कर जाते हैं। तो ओवरऑल होगा क्या, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका एक सॉलिड क्या है, बेस मटेरियल है, उस पे सॉलिड आप इंप्यूरिटी क्या कर रहे हो, माउंट कर रहे हो। सो डोपिंग इज नॉट दैट स्ट्रेट। जितना डोपिंग अपन समझते हैं कि मिला दिए, इतना भाई इतने में मिला दिए, इट्स अ गुड प्रोसेस। और देख के समझ में आया होगा दोनों के दोनों में, एक में मैंने बोला कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण क्या होता है, आपका जो इंप्यूरिटी बाहर से अंदर की तरफ जाता है, और एक मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मैं क्या कर रहा हूं, इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं एक एक एटम को कि वो एटम जाके अंदर में कहीं जाके रेस्ट कर रहा है। बट एनीवेज देख के समझ में आ रहा है सर, ज्यादा मत पढ़ाओ, अभी समझ में नहीं आने लायक चीज है ये एक्चुअली में मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है, जो आप पढ़ोगे लास्ट में, पढ़ोगे जरूर, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस है एंड केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, केमिकल प्रोसेस है। और वैसे भी डोपिंग जो होगा वो क्या होगा, दो टाइप का होगा, या तो होगा ट्राइवेलेंट और एक क्या होगा, पेंटावेलेंट। क्या होगा, ट्राइवेलेंट होगा या क्या होगा, पेंटावेलेंट। यार मैंने ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट मटेरियल दोनों की स्टडी पहले से कराई हुई है, तो आपको ये बिल्कुल बाय हार्टेड होना चाहिए कि कौन कौन सा ऐसा मटेरियल है जो ट्राइवेलेंट के अंदर फॉल करेगा और कौन सा पेंटावेलेंट के अंदर फॉल करेगा। तो मैंने इसको बताया हुआ है। क्या होगा, सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहां है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक, बिस्मथ। तो यार एक चीज ध्यान देना, आपको ये बाय हार्टेड होना चाहिए कि कल के दिन न्यूमेरिकल्स में ये दे दिया हुआ है गैलियम, लेकिन ये नहीं बताया है कि एन टाइप ऑफ पी टाइप मटेरियल है। तो आपको एक बेसिक फीलिंग होनी चाहिए कि ट्राइवेलेंट मटेरियल क्या है और पेंटावेलेंट मटेरियल क्या है। इसके बाद देख रहा हूं ट्राइवेलेंट मिलाने से आपका जो सेमीकंडक्टर है वो किस टाइप का बिहेवियर अक्वायर करेगा, पी टाइप या फिर एन टाइप। तो ये भी ध्यान देना। इन जनरल ये तो चलो फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये होगा सेकेंड पॉइंट। अब मैं आता हूं थर्ड पॉइंट। इन जनरल डिफ्यूजन जो होता है वो दो अलग अलग कैटेगरीज में मैं क्या कर सकता हूं, बाइफरकेट कर सकता हूं डिफ्यूजन को, और सॉरी डोपिंग को। एक होगा मीडियम लेवल ऑफ डोपिंग, मीडियम लेवल ऑफ डोपिंग, और एक होगा हाई डोपिंग और हाई लेवल ऑफ डोपिंग, लेवल ऑफ डोपिंग। इसको भी फील कर लेते हैं। मीडियम लेवल ऑफ डोपिंग जो होती है ना, वो होती है समवेयर इन रेंज ऑफ 1:10⁸, और जो हाई लेवल ऑफ डोपिंग होती है वो होती है 1:10⁻3। समझने की कोशिश करेंगे है क्या, ध्यान देना। ये जनरली सिंपल पीएन डायोड वगैरह जो जिस टाइप के डिवाइस हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, और कुछ हाई डोप्ड डिवाइस लाइक टनल डायोड्स वगैरह इसके अंदर आते हैं। यार यहाँ 1:10⁸, 1:10⁻3 बच्चा देख के कंफ्यूज होता है कि सर ये तो ज्यादा होना चाहिए, ये कम नहीं। भाई यहाँ जो 1 है वो ध्यान देना, इंप्यूरिटी एटम है। ये जो रेशियो लिया हुआ है ना, ये जो 1 है वो किसका है, इंप्यूरिटी एटम का है। और जो ये 10⁸ है ना, वो है आपका इंट्रिंसिक या फिर क्या, प्योर एटम का है। इसका मतलब यहां से देख के समझ में आ रहा है कि यहां जो प्रॉब्लम है 10⁸ नंबर ऑफ प्योर एटम के पीछे आपने एक इंप्यूरिटी एटम मिलाया, और यहां 10⁻³ नंबर ऑफ प्योर एटम के अगेंस्ट आपने एक क्या किया है, एटम इंक्लूड किया है, या फिर क्या किया है आपने, डोप किया है।
ऑफ इम्प्योरिटी एटम, ऑफ इम्प्योरिटी एटम। तो कहीं ना कहीं देख के तो समझ में आ रहा है कि डोपिंग यहां ज्यादा है और यहां क्या है, कम है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर बाय द वे आपने डोपिंग की है किसकी, आर्सेनिक की, आपने डोपिंग की आर्सेनिक की, आर्सेनिक क्या है क्यों है सब देखेंगे। आपने डोपिंग की आर्सेनिक की, किसकी, आर्सेनिक की, किस रेंज में, 1:10⁸ में, और वो भी किसमें आपने इसकी डोपिंग की है, बाय द वे जर्मेनियम मटेरियल में, जर्मेनियम मटेरियल में। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ, इसका मतलब हर एक 10⁸ नंबर ऑफ जर्मेनियम एटम के अगेंस्ट में आपने एक एटम किसका ऐड किया है, आर्सेनिक का ऐड किया है। तो यार एक चीज ध्यान देना, तो सबसे पहले ये डेटा से आपको पता कैसे चलेगा कि कायदे से आपके आर्सेनिक की डोपिंग कंसंट्रेशन क्या है, या फिर मैं ये बोलूं आर्सेनिक पर यूनिट वॉल्यूम में कितने आर्सेनिक के एटम्स रखे हुए हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि पर यूनिट वॉल्यूम में जर्मेनियम के कितने एटम रखे हुए हैं, उसको 10⁸ से अगर डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम आर्सेनिक के कितने एटम रखे हुए हैं, जो क्या होगा, आपका इंप्यूरिटी डेंसिटी होगा। यार इसके लिए अब मैंने एक फॉर्मूला बताया है, एक क्या बताया है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर बताया है, विच इज व्हाट, फिक्स्ड वन। तो यार एक चीज ध्यान देना, सिलिकॉन के लिए कितना है, 5×10⁻20, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप सिलिकॉन का क्या लेते हो, स्पेसिमेन लेते हो, तो पता चलेगा सिलिकॉन के कितने एटम है, 5×10⁻22 नंबर ऑफ एटम्स हैं। सिमिलरली अगर जर्मेनियम का अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर क्या लेते हो, आप एक केक लेते हो, तो पता चलेगा उसमें जर्मेनियम के कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं, 4.4×10⁻22। तो यहां मुझे देख के समझ में आता है साहब, 10⁸ नंबर ऑफ जर्मेनियम एटम में अगर एक एटम आर्सेनिक का एग्जिस्ट करता है तो 4.4×10⁻22 में कितना होगा, डिवाइडेड बाय ऑफ 8 होगा। और ये जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4.4×10 कितना, 14। और ये जो होगा ये क्या होगा, इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन होगा किसका, मैं चाहूं तो इसको n लिख सकता हूं। कल के दिन मैं देखूंगा आर्सेनिक जो है डोनार इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन है ND, और यूनिट क्या होगी अभी भी एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, कि कायदे से कितने नंबर ऑफ एटम रखे हुए हैं पर सेंटीमीटर क्यूब। और वैसे भी एटम जो है वो क्या होगा, यूनिट लेस होगा, बिकॉज इट्स अ नंबर। तो यहां से आप ND की वैल्यू, कई बार कंफ्यूजन होता है, जैसे ध्यान देना, अगर यही प्रॉब्लम 1:10⁻3 का होता, किसके लिए होता, बाय द वे अब मैं यहां ले रहा हूं एल्युमिनियम के लिए होता। एल्युमिनियम की डोपिंग हो रही है बाय द वे, डोपिंग हो रही है बाय द वे 1:10⁻3, और अब आप जो मटेरियल जिस पे डोप कर रहे हो दोनों में से एक ही होगा। मैंने सिलिकॉन मटेरियल ले लिया, सिलिकॉन मटेरियल ले लिया। तब अगर बाय द वे मुझे ये देखना है कि कायदे से आपकी डोपिंग कंसंट्रेशन कितनी है, तो आप तो ये देखोगे कि भैया 1 सेंटीमीटर क्यूब में सिलिकॉन के कितने एटम है, यहां डेटा दिया हुआ है कितने एटम है, 1 सेंटीमीटर में सिलिकॉन के 5×10⁻22 एटम है। और आपको ये पता है कि हर एक 10⁻3 सिलिकॉन एटम के पीछे आपने एक एल्युमिनियम एटम लगा दिया है। तो यहां से समझ में आता है कि आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5×10⁻, कितना, 19 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये आप आगे जाके देखोगे ये होगा एक्सेप्टर आयंस व्हाट कंसंट्रेशन। क्यों, क्योंकि इसमें से एक डोनर आयन कंसंट्रेशन है जो एन टाइप बनाएगा, और ये क्या है, एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन है। अगेन यूनिट विल बी एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है तो आगे जाके न्यूमेरिकल में आपका हेल्पफुल होगा, और बच्चा इसको थोड़ा कंफ्यूज करता है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज इन इट। तो मैं ये मान के चल रहा हूं डिफ्यूजन पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू अस। डिफ्यूजन इज प्रोसेस वेयर द इंप्यूरिटीज जो होंगी वो हमेशा क्या होंगी, ध्यान देना, ट्राइवेलेंट होंगी या क्या होंगी, पेंटावेलेंट होंगी। ट्राइवेलेंट इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 3, और पेंटा का मतलब 5। पहले भी मैंने मटेरियल्स को आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया है, बिल्कुल बाय हार्ट करके चलना, कल के न्यूमेरिकल्स की जरूरत है। डोपिंग इतना आसान भी नहीं है, ध्यान देना कि आप उठाओ कि बोलो सर डोपिंग तो मैं कर रहा हूं, मिला नहीं रहे हो भाई मेरे, दोनों सॉलिड है, मिलाने का कोई क्या होगा, परफेक्ट केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस होगा। तो ये क्या है, इट्स अ प्रोसेस इंक्लूड्स केमिकल एज वेल एज मैकेनिकल प्रोसेस। आगे जाके पढ़ोगे ऐसी टेक्नोलॉजी में 2 टाइप के टेक्निक होते हैं, डिफ्यूजन और साथ में क्या, आयन इम्प्लांटेशन। सिमिलरली कल के दिन जो डोपिंग होगी वो क्या होती है, रेशियो के फॉर्म में होती है। रेशियो के फॉर्म में जैसे कल के दिन अगर मैं ये बोलता हूं भाई कि अगर तेरे को एक क्या करना है, मार्केट से सब्जी खरीद या फल खरीद के लाना है, और आपका जो सेव और केले का रेशियो होना चाहिए 3:1 का होना चाहिए। इसका मतलब 3 केले के पीछे आपको एक क्या लाना है, सेव लाना है। तो कल के दिन अगर आप 6 केले लेके आए तो सेव कितना लेके आओगे, 2। 9 केले लेके आए तो सेव कितने लेके आओगे, 3। सिमिलरली यहां देख के समझ में आ रहा है कि आपका डोपिंग कंसंट्रेशन 1:10⁸ का है। इसका मतलब अगर आप 10⁸ नंबर ऑफ बेस
बेस एटम लेके आओगे, चाहे वो सिलिकॉन का हो या जर्मेनियम का हो, उसके पीछे आप एक इंप्यूरिटी लेके आओगे। यहां क्या है, आर्सेनिक है, तो डेफिनेटली आगे देखोगे डोनार टाइप ऑफ एटम होगा। तो कल के दिन 1 सेंटीमीटर क्यूब में आर्सेनिक के कितने एटम हैं भाई, आपके डेटा शीट में दिया हुआ है 4.4 × 10⁻22। तो उस पर सेंटीमीटर क्यूब में कितने आर्सेनिक के एटम होंगे भाई, वो होगा डिवाइड बाय दिस एंड द वैल्यू इज दिस। तो कल के दिन डोनार कंसंट्रेशन और एक्सेप्टार कंसंट्रेशन बेसिकली यहीं से निकलेगा, और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये दो डेटा आपके लिए बहुत यूजफुल है, ये आप बिल्कुल बाय हार्ट करके रखो दोनों डेटा। चलिए, आई थिंक इज राइट टाइम टू टॉक अबाउट द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैंने पहले भी देखा था, इफ द इम्प्यूरिटी ऑफ ट्राइवेलेंट और द पेंटावेलेंट गेट्स एडेड इन योर प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर, द न्यू सेमीकंडक्टर कम्स इन द पिक्चर एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका मतलब प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में आपने क्या किया है, प्रोसेस ऑफ डोपिंग यूज किया है, या फिर मैं ये बोलूं इम्प्यूरिटी इंप्लांटेशन यूज किया है, तब आपका जो एक नया सेमीकंडक्टर आपके हाथ में आता है, दैट इज गोना बी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वी हैव ऑलरेडी सीन डोपिंग जो है दो अलग अलग मटेरियल्स का हो सकता है, या तो ट्राइवेलेंट मटेरियल जिसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, या फिर क्या पेंटावेलेंट मटेरियल जिसके वैलेंस सेल में क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये बाय द वे इंप्यूरिटीज आप ऐड करते हैं किसमें, आपके एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तब आपके पास क्या आएगा, एक्सट्रिंसिक फॉर्म ऑफ द सेमीकंडक्टर आएगा। नाउ इन केस ऑफ ट्राइवेलेंट मटेरियल you will be getting p type of material, and similarly in case of pentavalent material you will be getting n type of material. But rather going into the detail of both of them, we'll focus on one type of extrinsic semiconductor, और इसी को मैं एक्स्ट्रापोलेट करूंगा दूसरे के लिए। तो ध्यान देना, मेरा जो बेसिक फोकस होगा वो होगा n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा, यहां आपका जो डोपिंग होगा या फिर इंप्यूरिटी जो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, इंप्यूरिटी ऐड करोगे, वो किस टाइप के इंप्यूरिटी होंगे, वो होंगे पेंटावेलेंट मटेरियल की इंप्यूरिटीज। ये होगा पेंटावेलेंट मटेरियल्स की क्या होगी, इंप्यूरिटी होगी। और एक चीज ध्यान देना, पेंटावेलेंट मटेरियल्स का अगर आप प्रॉपर्टी देखते हो किसमें, कोवेलेंट बॉन्ड में, तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, हमेशा उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करेगा। और या फिर मैं बोलूं कि फर्स्ट लेक्चर के हिसाब से ये जो क्या होगा, एटम की प्रॉपर्टी होगी, वो डोनार टाइप ऑफ एटम की प्रॉपर्टी होगी, एक्सेप्टार टाइप की एटम की प्रॉपर्टी होगी। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, एक्सेप्ट करना चाहेगा, डोनेट करना चाहेगा। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, डोनार इंप्यूरिटी। क्या, डोनार इंप्यूरिटी। आप चाहें तो इसको क्या बोल सकते हैं, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी भी बोल सकते हैं, या डोनार इंप्यूरिटी भी बोल सकते हैं। आप चाहें तो आप क्या करें, आप इसका थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, खूब सारे सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी मॉलिक्यूल जिसमें आपने ऐड किया है, उसमें एक धीरे से एक छोटा सा क्या होगा, पोर्शन किसका हो सकता है, आपके इंप्यूरिटी का हो सकता है। जैसे अगर बाय द वे आपने पेंटावेलेंट मटेरियल लेना है, तो पेंटावेलेंट मटेरियल लेने के लिए आप इसमें से कोई सा भी एक मटेरियल ले सकते हो। बाय द वे मैंने क्या लिया है, आर्सेनिक लिया है। ये क्या है, आर्सेनिक है। आर्सेनिक के अराउंड आपके पास क्या है, बेस मॉलिक्यूल है या बेस मटेरियल है, जर्मेनियम सॉर्ट ऑफ दैट। अब ध्यान देना, ऐसे तो पूरा का पूरा क्या होगा, आपके पास एक बार होगा तो लैक्स नंबर्स ऑफ क्या होंगे, आपके पास एटम्स होंगे। तो मैं केवल 4 एटम्स की स्टडी कर रहा हूं। तो होगा क्या, जो आपके जर्मेनियम होंगे वो सब के सब क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए होंगे, कुछ ऐसा ही होगा, कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे होंगे। जर्मेनियम के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। लेकिन एक चीज ध्यान देना, कहानी यहां थोड़ी अलग है। आर्सेनिक जो है अगल बगल के जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन से ये कोवेलेंट बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन आर्सेनिक के पास खुद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट वैलेंस सेल कितना है, 5 है। तो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये इसकी खुद की एक प्रॉपर्टी होगी, टू जस्ट गेट स्टेबलाइज्ड, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या है, फ्री तो नहीं बोलना चाहिए, हाँ, लेकिन ये जो आर्सेनिक की प्रॉपर्टी जरूर होगी कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा, फ्री करना चाहेगा। और मजेदार चीज ये है, ये जो इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन आया, ये थर्मली एजिटेटेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। दिस इलेक्ट्रॉन हैज कम बिकॉज ऑफ डोपिंग ऑफ द आर्सेनिक मटेरियल, और दिस इज नथिंग बट बिकॉज ऑफ इंप्यूरिटी एडिशन ऑफ द पेंटावेलेंट मटेरियल। तो ध्यान देना, तो अब मजेदार चीज ये है कि कहीं ना कहीं आपके पास क्या हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ना चालू हुआ है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो बढ़ना चालू हुआ है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर विच वी हैव सीन इन अ फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब अगर आर्सेनिक की इंप्यूरिटी बढ़ाते जाएंगे, या फिर मैं ये बोलूं आर्सेनिक की इंप्यूरिटी इंप्लांटेशन किस रेंज में होगा, 10⁸ नंबर ऑफ जर्मेनियम के पीछे अगर आप एक आर्सेनिक मिलाएं, या 10⁻³ नंबर ऑफ जर्मेनियम के पीछे आप एक आर्सेनिक मिलाएं, या फिर मैं ये बोलूं कंसंट्रेशन आप लगातार बढ़ाते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका कंडक्टिविटी इंप्रूव होगा।
और यही केस किसका होता, अगर यही केस पी टाइप का होता तो यहां पेंटावैलेंट मटेरियल ना होके क्या होता, ट्राइवैलेंट मटेरियल होता। व्हाट इट वुड हैव बीन, इट वुड हैव बीन ट्राइवैलेंट मटेरियल। अब साथ में इसको लिख लेना, बाद में मैं बोल रहा हूं। तो ये आर्सेनिक की जगह में क्या होता, आप उठा लो कुछ भी एल्यूमिनियम, और उस केस में क्या होता, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश तो करता, लेकिन ये एम्प्टी स्पेस होता। और कायदे से एल्यूमिनियम की हमेशा ये बिहेवियर होती है, वो चाहता कि उस पर्टिकुलर रीजन में कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए और मेरे को स्टेबलिश कर ले, ठीक। बट एनीवेज पेंटावैलेंट में आपके पास क्या है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना ये थर्मली एजिटेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ डोपिंग, फ्री इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ डोपिंग। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर बाय द वे आपने क्या किया है, डोपिंग इंक्रीज करने की चालू कोशिश की है, तो आपका क्या हो रहा है, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और पी टाइप में होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। पुट टुगेदर आपकी कंडक्टिविटी पहले से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो व्हाट इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बेसिक एडवांटेज ये है, द कंडक्टिविटी इज वेरी लार्ज इन कंपेयर विद द व्हाट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंड इवन द कंडक्टिविटी कैन बी इजीली रेगुलेटेड यूजिंग दी डोपिंग कंसंट्रेशन। तो ये एडवांटेज क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अगर कंपेयर करते हो एक्सट्रिंसिक से, सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का क्या है, कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, एंड दैट टू ये जो सिग्मा एक्सटी है ना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, इट कैन बी इजीली रेगुलेटेबल। ये क्या है, इसको आराम से आप रेगुलेट कर सकते हैं यूजिंग द डोपिंग कंसंट्रेशन, चाहे वो डोनार डोपिंग कंसंट्रेशन हो, चाहे वो एक्सेप्टार डोपिंग कंसंट्रेशन हो, ND/Na। ध्यान देना, एन टाइप के लिए आज से मैं क्या करूंगा, कंसंट्रेशन को रिफर करूंगा डोनार व्हाट एटम कंसंट्रेशन। रीजन भी बनता है, क्यों, क्योंकि कायदे से आर्सेनिक का जो क्या है बिहेवियर है, वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का है, या फिर मैं ये बोलूं जो इंप्यूरिटी आप ऐड कर रहे हो वो क्या है, डोनार इंप्यूरिटी है। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए इसी सेंस पे अपन आगे जाते हैं। आप इसको एनर्जी बैंड डायग्राम के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम में कहानी कुछ ऐसी है, आपके पास क्या था भैया, सेमीकंडक्टर, तो अभी भी सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम का यूज किए हैं, तो इनके बीच का जो क्या होगा, Eg जो होगा दैट विल बी समवेयर 0.78 समथिंग। ये क्या है आपका Ec है, और ये क्या है Ev है। यहां ध्यान देना, अब आपके पास एक डिस्क्रीट नया एनर्जी लेवल आता है विच इज कॉल्ड डोनार एनर्जी लेवल ED, डोनार एनर्जी लेवल ED। और अगर आप EC और ED के बीच का अगर सब्सट्रैक्शन देखते हैं ना, सो इट्स वेरी माइन्यूट, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है सिलिकॉन के लिए, और सिमिलरली 0.01 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के आसपास है जर्मेनियम। इसका मतलब कायदे से अब इस इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्ट फ्री तो नहीं होता, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली में आर्सेनिक के विसिनिटी से फ्री करने के लिए या फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए आपको केवल कितना एनर्जी चाहिए होगा, डोनार एनर्जी लेवल और क्या ये कंडक्शन एनर्जी लेवल के बीच का क्या केवल एनर्जी डिफरेंस विच इज क्वाइट स्मॉलर। क्यों, क्योंकि अगर आप जर्मेनियम और सिलिकॉन के EC और EV के बारे में बात करेंगे विच फॉल्स इन द रेंज ऑफ 1.1 एंड 0.785, बट नाउ दैट हैज बीन ड्रास्टिकली डिक्रीज्ड। तो ये क्या है, EC माइनस ED, इट्स नथिंग बट लिखेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू गेट फ्री। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? सो ये आइडिया भी आपको थोड़ा सा होना चाहिए। ठीक हो गई बात। अब ध्यान देना, अब एक नेक्स्ट चीज आती है, जो एन टाइप ऑफ मटेरियल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा या नहीं होगा। भाई बहुत बड़ा पंगा क्रिएट करता है, बच्चा न्यूमेरिकल भी आया हो गेट में। अगर बाय द वे आपने इस पूरे के पूरे मटेरियल को देखोगे ना, तो देख के लगता है सर ये एन टाइप ऑफ मटेरियल है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकली शायद निगेटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रिकली क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। नहीं मेरे भाई ध्यान देना, अगर आप पूरे के पूरे किसके बारे में बात करते हो, बार के बारे में बात करते हो, तो अभी जर्मेनियम के बारे में बात करेंगे तो जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं उतने प्रोटॉन रखे हुए हैं। इवन आर्सेनिक ने अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ भी दिया, इसका मतलब अब इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। लेकिन अगर पूरे के पूरे बार में देखते हो तो ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर गया तो है तो अभी भी कहीं ना कहीं आपके बार का पार्ट। अगर आप बार में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनते हो, वो चाहे जर्मेनियम से हो, चाहे आर्सेनिक से हो, कहीं से भी हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिनते हो और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन गिनते हो और दोनों को ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं एक चीज तो समझ में आता है, सर अभी भी ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ध्यान देना, चाहे वो पी टाइप ऑफ मटेरियल हो, चाहे वो एन टाइप ऑफ मटेरियल हो, ये दोनों के दोनों क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है।
इसका मतलब ऐसा नहीं कि बगल में आप देखोगे कि इनके आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोई चार्ज नहीं है, ये है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। चलिए अब बाय द वे इसी कैलकुलेशंस को मैं थोड़ा आगे एक्स्ट्रापोलेट करता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, इसको बोला जाता है कंसेप्ट ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी। कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी बोलो साले, ये क्या होगा, कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी। ये तो एक चीज ध्यान देना, मैंने ये बोला कि एन टाइप मटेरियल या पी टाइप ऑफ मटेरियल क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड होगी उतनी क्या होगी, निगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड होगी। तो चलो सबसे पहले मैं पॉजिटिव चार्ज कहां से आ सकते हैं और निगेटिव चार्ज कहां से आ सकते हैं ये देखते हैं। अगर बाय द वे आपने जो इंप्यूरिटी ऐड की है वो डोनार टाइप ऑफ क्या है, कंसंट्रेशन की इंप्यूरिटी है, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होने की कोशिश करेगा, Nd प्लस। बाय द वे आपने क्या किया, जो मटेरियल लिया है वहां जहां भी होल्ड बिल्ट हुआ है उसको मैं क्या लेके चल सकता हूं, पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन लेके चल सकता हूं, तो ये होगा P। तो कायदे से पॉजिटिव चार्ज आने के दो क्या हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। एक तो क्या, डोनार इंप्यूरिटी, और ये फिर क्या, चार्ज कैरियर विच इज नथिंग बट होल। और सिमिलरली निगेटिव चार्ज होने के दो तरीके हो सकते हैं। आपने क्या किया है, जो इंप्यूरिटी ऐड की है वो क्या ऐड की है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करे, और एक्सेप्ट करेगा तो कहीं ना कहीं क्या हो चुका होगा, पहले तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था लेकिन अब क्या हो चुका है, निगेटिवली चार्ज, Na एक्सेप्टर आयोन इंप्यूरिटी। सिमिलरली यहां निगेटिव के लिए और क्या हो सकता है, N, क्या हो सकता है, N। ये ध्यान देना, ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है इट्स इक्वली ट्रू, आइदर यू यूज पी टाइप ऑफ मटेरियल, आइदर यू यूज एन टाइप ऑफ मटेरियल, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज इन इट। ठीक, यहां एनडी जो है वो क्या है, क्लियर रखना, व्हाट इज एनडी ओवर हियर, एनडी डोनार एटम कंसंट्रेशन, एटम कंसंट्रेशन। सिमिलरली Na एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। P जो है वो देखो क्या है, ये है होल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। और N जो है ध्यान देना वो फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। ठीक, अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, इतना तो पढ़ लिया मैंने, लेकिन अब इस पूरे के पूरे कंसेप्ट में मास एक्शन लॉ यूज कर रहा हूं। मास एक्शन लॉ ने सीधे सीधे बोला था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हमेशा जो मास एक्शन लॉ होगा, सॉरी आपका जो हमेशा क्या होगा, मास एक्शन लॉ होगा, वो क्या होगा, ट्रू होगा। व्हाट वाज दैट मास एक्शन लॉ, मास एक्शन लॉ के हिसाब से ध्यान देना, द रिलेशनशिप बिटवीन N and P, which is nothing but the free electron concentration and hole concentration, is solely depends on the temperature and which has the effect over the Ni. Np is equals to what, Ni square। ठीक, अब क्या करना है, थोड़ा सा समझदारी के साथ कैलकुलेशन करेंगे। ये Np is equals to Ni square और Nd plus P is equals to Na plus N, दोनों को यूज करके आप आसानी से N और किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, P की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 माना हूं, और सॉरी 2 मान लिया मैंने, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब क्या कर रहा हूं मैं, देखो यहां Nd Na आपको नोन होगा, भाई अगर कल के दिन डोपिंग करने वाला जो बंदा होगा वो डिजाइनर ही होगा, और आप डिजाइनर हैं तो आपको Nd और Na तो नोन होगा। आपको शायद केवल दो फैक्टर्स नोन ना हो, P और N, वो आप कैसे निकालोगे ये देखने जा रहा हूं। चलिए तो यहां मैं फीड करता हूं। सबसे पहले मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा इज टू गेट द वैल्यू ऑफ N, तो P की जगह में क्या रख सकते हो आप, Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ N इज इक्वल्स टू ऑफ Na प्लस ऑफ N, ऐसा कुछ है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इसमें केवल एक अननोन है, आपको Nd Ni Na नोन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, बना लेते हैं। तो चलो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करते ही होगा, N स्क्वायर प्लस N टाइम्स ऑफ Na, साथ में क्या होगा, माइनस ऑफ Nd माइनस ऑफ Ni स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑफ 0। तो यहां से क्या निकल रहा है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल रहा है। N को मल्टीप्लाई किया मैंने और बाकी सब वैल्यूज को मैंने क्या किया, अकॉर्डिंगली शिफ्ट करने की कोशिश की है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो यहां से आप क्या निकाल पाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे, विच विल बी माइनस बी, विच इज इक्वल्स टू ऑफ Nd माइनस ऑफ Na, Nd माइनस ऑफ Na प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होगा Na माइनस ऑफ Nd होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ 4ac, दैट इज व्हाट, प्लस 4Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ 2a बोलने का मतलब क्या हुआ, 2, ऐसे कुछ है। 2a बोलने का मतलब हुआ आपके पास 2। ठीक, तो ये होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ऑफ 2a।
तो यहां एक चीज ध्यान देना, अगर आप एन टाइप ऑफ मटेरियल अगर ऐड कर रहे हो, ध्यान देना, तो एन टाइप ऑफ मटेरियल में एक्सपेक्टेड है आप डोनार टाइप ऑफ इंप्यूरिटीज ऐड करोगे, ठीक। और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि Na क्या है अभी के लिए 0 है। अगर क्या है Na अभी के लिए 0 है फॉर दी एन टाइप ऑफ मटेरियल, एन टाइप ऑफ मटेरियल। तो देखो होने क्या जा रहा है यहां पर, ये होगा n, मैंने क्या लिया एन टाइप ऑफ मटेरियल n ऑफ n इज इक्वल्स टू, आपने Na तो डाला ही नहीं है, केवल क्या है Nd प्लस माइनस रूट ओवर कितना होगा Nd स्क्वेयर प्लस ऑफ 4Ni स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ऑफ 2। अब मैं ये मान के चल रहा हूं इफ Nd स्क्वेयर इज मच लार्जर देन द वैल्यू ऑफ 4Ni स्क्वेयर, या फिर Nd इज मच ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ Ni, तब मैं इसको क्या कर सकता हूं, नेग्लेक्ट कर सकता हूं, ये होगा Nd स्क्वेयर। तो यहां से आपका रिजल्ट आता है n ऑफ n इज इक्वल्स टू Nd प्लस Nd, दैट्स द ट्वाइस ऑफ Nd, एंड दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ऑफ Nd। तो यार एक चीज ध्यान देना, अगर आपने इंप्यूरिटी एडिशन किसका किया है, डोनार टाइप ऑफ एटम का किया है, और अगर डोनार कंसंट्रेशन अगर ट्वाइस ऑफ Ni से काफी ज्यादा रहा, तो आप ये अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि आपका जो क्या होगा फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होगा इन एन टाइप विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ऑफ Nd। और वैसे लगभग टाइम ये ट्रू भी होता है। आप चाहो तो इसका मैं एक होलसेल एग्जांपल दे दूं, आपने एक जो क्या बोला था एडिशन बोला था 1:10⁸ बोला था, और एक बोला था 1:10⁻3। चलिए अगर बाय द वे मैं इंप्यूरिटी किस में ऐड कर रहा हूं, सिलिकॉन में ऐड कर रहा हूं, अगर सिलिकॉन में क्या कर रहा हूं मैं 1:, बाय द वे ये छोड़ो, एक काम करो, बाय द वे अगर मैंने इंप्यूरिटी 1:10⁴ की अगर क्या की है, यूज की है, किस में यूज की है, बाय द वे मैंने सिलिकॉन में यूज की है। तो सिलिकॉन में यूज की आपने 1:10⁴, इसका मतलब सिलिकॉन के हर एक 10⁴ एटम के पीछे आपने एक इंप्यूरिटी ऐड की। तो अगर मैं यहां से देखता हूं तो आप देख के समझ में आता है कि Nd की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 5×10⁻22 डिवाइडेड बाय कितना 10⁴, और ये वैल्यू आएगी 5×10⁸ पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आप इसी केस में इसका क्या Ni की वैल्यू चेक करेंगे तो Ni कितना है 1.5×10⁻3। तो देख के समझ में आ रहा है साहब Nd जो है Ni का अब एक प्रैक्टिकल वैल्यू पिक भी करते हैं, उससे क्या है काफी ज्यादा है। तो उस केस में आप मान सकते हैं कि n ऑफ n इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ऑफ n ऑफ d। कभी भी एक चीज ध्यान देना, आप जब भी इवैल्यूएशन करते हो तो n ऑफ n को n ऑफ d के बराबर तभी ही ले सकते हो जब Nd की वैल्यू क्या हो ट्वाइस ऑफ Ni से बहुत ज्यादा हो। यहां Nd की वैल्यू कितना है 5×10⁸ फॉर दिस पर्टिकुलर केस, और Ni की वैल्यू सिलिकॉन के लिए कितना है 1.5×10⁻3। कहीं ना कहीं देख के समझ में आ रहा है कि सर अगर बाय द वे इंप्यूरिटी का रेशियो अगर 1:10⁴ है तो आप आसानी से इसका कैलकुलेशन यूज कर सकते हो। इज इट पार्ट क्लियर? चलिए इसी सीक्वेंस में जैसे ही n ऑफ n इज इक्वल्स टू Nd निकला तो आप p ऑफ n भी निकाल सकते हैं। p ऑफ n जो होगा वो क्या होगा भैया, मास एक्शन लॉ, Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऑफ p को आपने p ऑफ n ले लिया है, नीचे क्या आएगा n ऑफ n जो क्या है n ऑफ d। ध्यान देना अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हैं, देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हैं, आपने इस फॉर्मूला का यूज किया या फिर n ऑफ n अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल्स टू Nd यूज किया, और कायदे से p ऑफ n के लिए आपने किसका यूज किया, मास एक्शन लॉ। आज के बाद से ध्यान देंगे मास एक्शन लॉ विल बी यूज्ड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। तो आपके बाद से ध्यान देंगे मास एक्शन लॉ विल बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन और कैलकुलेशन ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कंसंट्रेशन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन आ रहा है समझ में? हाँ, मोरओवर n ऑफ n को आप अप्रोक्सीमेटली n ऑफ d ले सकते हो जब आपकी डोपिंग का लेवल n ऑफ d बहुत बड़ा हो ट्वाइस ऑफ Ni से। आप देख भी सकते हो 1:10⁴ में अगर आप किसी को भी उठा लो, सिलिकॉन को भी उठा लो, जर्मेनियम में भी उठाओगे तो क्या होगा, अगर आप इसका यहां से अगर जर्मेनियम के लिए निकालते हैं तो यहाँ Nd की वैल्यू क्या आएगी, आप वहां पर 4.4×10⁻22 की जगह में क्या आएगा 10⁻18, वो फिर से बहुत लार्ज है इसके Ni से। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वहां के लिए भी क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली ट्रू होगा, बट नॉट ऑलवेज का मतलब अगर आप डोपिंग कहां लेके चले जाए 1:10⁸ लेके चले जाएं तो ये कितना हो जाएगा 5×10⁻22 डिवाइड बाय 10⁻ कितना 8, वैल्यू आएगी 5×10⁻14, और उस समय ये और ट्वाइस ऑफ Ni क्या हो जाएंगे, कंपेरेबल हो जाएंगे। बट गेट में जानबूझ के ऐसे डेटाज नहीं दिए हुए होते, और उस डेटाज को यूज करोगे तो आपको देख के समझ में आएगा कि सर n ऑफ n जो होगा वो Nd के बराबर होगा, सो p ऑफ n इज इक्वल्स टू कितना होगा, Ni स्क्वायर डिवाइड बाय Nd होगा। चलो इसी को अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट कर लूं किसके लिए, अगर मैं इसी को एक्स्ट्रापोलेट कर लूं p के लिए, तो p में क्या चेंजेस आएंगे फटाफट बताएंगे। सबसे पहले जो आपका इंप्यूरिटी होगा वो किसका होगा, ट्राइवेलेंट होगा। p टाइप में क्या होगा, ट्राइवेलेंट होगा।
मैंने पूरे के पूरे लिस्ट डाउन पहले से किए हुए थे। ट्राईवैलेंट मटेरियल आप उसको बाय हार्ट कर लो, ट्राईवैलेंट मटेरियल, वैलेंट मटेरियल, ठीक। और अभी अगर बाय द वे आप इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहां क्या चेंजेस दिखेंगे आपको। अब यहां बाय द वे आपने केवल 4 मॉलिक्यूल लिया, ये 4 मॉलिक्यूल लिया, ऑल्दो यू विल हैव प्लेंटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो आपने अगर ट्राईवैलेंट मटेरियल उठाना है तो आप कुछ भी उठा सकते हैं, जैसे गैलियम उठा लिए। इसके सराउंडिंग में अगर क्या है, सिलिका है, सिलिका है। तो गैलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट आउटर मोस्ट शेल कितने, 4 हैं, बाकी के पास 3 हैं, बाकी के पास तो 4 हैं नियरली। तो ये सब क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। लेकिन ये जो है एम्प्टी स्पेस बेसिकली वेट कर रहा है किसी भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन के सबमर्जन का। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये जो गैलियम है वो अभी भी किसकी तरह वर्क कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए क्या कर रहा है, फील कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्राईवैलेंट मटेरियल को आज के बाद से मैं क्या बोल सकता हूं, एक्सेप्टर मटेरियल, जो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मटेरियल। और ये जो क्या होगा आपके जर्मेनियम के साथ, सॉरी सिलिकॉन के साथ आपने जो गैलियम मिलाया है उसका कंसंट्रेशन मैं आज के बाद से बोल सकता हूं Na, या फिर मैं बोल सकता हूं एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन, जो डेफिनेटली किस में होगा, फिर से पर सेंटीमीटर क्यूब में होगा। कंडक्टिविटी अभी भी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी अभी भी बढ़ेगी इन द सेंस ये जो होल क्रिएट हुआ है कल के दिन, जो इलेक्ट्रॉन है, जब आप बाहर से क्या लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इस होल के थ्रू क्या करने की कोशिश करेंगे, फ्लो करने की कोशिश करेंगे। तो यार देख के समझ में ये आता है, अभी आपको ड्रिफ्ट करंट का ज्यादा मैं डिटेल नहीं दे रहा, देख के समझ में आता है कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो या आपके इलेक्ट्रॉन में क्या है, कमी है, बोथ ऑफ द केसेस आपकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इंप्रूव होती है। इसका मतलब कंडक्टिविटी ऑफ व्हाट, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज ग्रेटर देन द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सिमिलरली ये पूरा का पूरा इक्वेशन आप यहां से फॉलो करोगे तो यहां से भी आपका रिजल्ट ये समझ में आएगा, P ऑफ P जो होगा या फिर मेजोरिटी चार्ज कैरियर ऑफ होल इन P टाइप, वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा किसके, N ऑफ A के। लेकिन उसके लिए भी आप डिराइव करेंगे तो आपका जो क्या होगा, रिजल्ट आएगा N ऑफ A हैज टू बी मच ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ Ni। यूजुअली हर एक गेट प्रॉब्लम में होगा। और अगर ऐसा होता है तो मास एक्शन लॉ से आप यहां माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन निकालेंगे, दैट विल बी Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय P ऑफ P, व्हिच कैन आल्सो बी रिटन एज N ऑफ A, N ऑफ A, ठीक। तो इतना समझदारी के बाद मुझे लगता है यू विल हैव फेयर आइडिया अबाउट दी व्हाट एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसके जस्ट बाद मैं एक वीडियो लूंगा और इससे रिलेटेड मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लूंगा, थिंग्स विल बी इवन क्लियर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।